डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में 2.5 घंटे की बातचीत हुई। 2.5 घंटे लंबी वार्ता टेलीफोन के ऊपर हुई और पिछले 3 सालों में तो इसने भीषण विकराल रूप वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का रूप ले लिया है साहब। और इस लंबे ऐसे भीषण युद्ध को आप एक बटन दबाकर स्विच ऑफ नहीं कर सकते 5 मिनट में। डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ी एनर्जी के साथ इस पे लग गए हैं और अब जो है हमको पहली आशा की किरण दिखनी शुरू हुई है। अफसोस ये है कि ज़ेलेंस्की साहब कुछ पगलाए से दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो साहब ताल ठोक ठोक के कह रहे हैं, टेबल ठोक के, साहब हम नहीं चाहते लड़ाई खत्म हो। वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ हुई थी और हम यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करा के ही छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हम तो लड़ नहीं रहे साहब, हम तो पैसे दे रहे हैं, हम तो ताली बजा रहे हैं दूर से। हैरत की बात यह है साहब कि ये बोला नहीं, बातचीत चल रही है और यूक्रेन ने दाग दिए ड्रोन्स वहाँ पे और वो क्रास्नोदार में जो रशियन ऑयल फील्ड थी उसको जला दिया, आग लगा दी। एक सी पोर्ट पे जो टर्मिनल था जहाँ जहाज़ लोड हो रहे थे फ्यूल से, उसको जहाज़ को आग लगा दी। तो ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं कि कोई सरेंडर नहीं करेगा, मर जाएं। मराने में बहुत ये तेज है साहब, ये ऐसे आदेश देने में कि मर जाओ, खत्म हो जाओ, किसको तुम्हारी जान की परवाह है। नाली के कीड़े हो, गली के कुत्ते हो, मर गए तो मर गए। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में हम शांति की एक मंद किरण देख रहे हैं? इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? कल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में 2.5 घंटे की बातचीत हुई। 2.5 घंटे लंबी वार्ता टेलीफोन के ऊपर हुई और इस वार्ता के चलते दोनों देशों में, वाशिंगटन में, मॉस्को में जो रीड आउट इशू किए गए, वो दोनों ने टॉक्स को पॉजिटिव डिस्क्राइब किया। उम्मीद उसमें आशावाद झलकता था दोनों की आवाज़ों के अंदर और उम्मीद की जा रही है कि ये जो इंक्रीमेंटल अप्रोच, ग्रेजुएटेड अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी का अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा वर्केबल है। देखिए, जो युद्ध 2014 में शुरू हुआ था अमेरिका के मैदान कू से कीव के अंदर, ठीक है साहब, और पिछले 3 सालों में तो इसने भीषण विकराल रूप वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का रूप ले लिया है साहब। और इस लंबे ऐसे भीषण युद्ध को आप एक बटन दबाकर स्विच ऑफ नहीं कर सकते 5 मिनट में। तो कोई भी उम्मीद कि हम एक झटके में सब कर देंगे, बस एक यहाँ से आदेश जाएगा और पूर्ण युद्ध विराम हो जाएगा और फिर शांति वार्ता शुरू हो जाएगी, दैट वाज अनरियलिस्टिक। ऐसी एग्जैजरेटेड होप्स, हुपला, हाइप जनरेट करना भी काउंटर प्रोडक्टिव था कि साहब बड़ी आसानी से हो जाएगा। आसानी से नहीं हो सकता, बहुत पेचीदे मामले इन्वॉल्व हैं, बहुत पेचीदे सवाल इन्वॉल्व हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि बजाय इसके डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ी एनर्जी के साथ इस पे लग गए हैं और अब जो है हमको पहली आशा की किरण दिखनी शुरू हुई है। अफसोस ये है कि ज़ेलेंस्की साहब कुछ पगलाए से दिखाई दे रहे हैं मुझे, पगला से गए हैं वो। तो उनका क्या कहते हैं, रियलिटी के साथ नाता ही टूट गया है, डिल्यूजनल हो गए हैं। और यूरोप में एक वो जो वहाँ के इम्पीरियलिस्ट हैं पुराने, वो तो साहब ताल ठोक ठोक के कह रहे हैं, टेबल ठोक के, साहब हम नहीं चाहते लड़ाई खत्म हो। वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ हुई थी और हम यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करा के ही छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हम तो लड़ नहीं रहे साहब, हम तो पैसे दे रहे हैं, हम तो ताली बजा रहे हैं दूर से। इनके रवैये के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बहरहाल ज़रा हम देखें कि क्या हुआ है। ये जो वार्तालाप हुई है 2.5 घंटे की डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में, व्हाट आर द की टेक अवेज, क्या है इसमें जो मेन मुद्दे जो कि तय हुए हैं। सबसे पहले 30 दिन का सीज फायर के ऊपर रशिया ने कहा कि मैं साहब हामी भरता हूं, मैं अपने फौजों को आदेश दे रहा हूं
कि तमाम जो अटैक्स हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के वो एकदम बंद किए जाएं। हैरत की बात यह है साहब कि ये बोला नहीं, बातचीत चल रही है और यूक्रेन ने दाग दिए ड्रोन्स वहाँ पे, और वो क्रास्नोदार में जो रशियन ऑयल फील्ड थी उसको जला दिया, आग लगा दी। एक सी पोर्ट पे जो टर्मिनल था जहाँ जहाज़ लोड हो रहे थे फ्यूल से, उसको जहाज़ को आग लगा दी। मतलब ये क्या पागलपना है, ये समझ नहीं आ रहा। बट खैर बहरहाल दोनों में हुई है। शायद टाइम लगेगा मैकेनिज़म्स को किक इन करते हुए, और सीज़ फायर की मॉनिटरिंग, वो पुतिन साहब भी कह रहे थे कि कोई मैकेनिज़्म होनी चाहिए सीज़ फायर को मॉनिटर करने के लिए, और यूक्रेन ने दिखा दिया है साहब कि जब तक नहीं आए तो वो उसने तो बातचीत चल रही है, उसने उठा के वो कर दिया। हाँ, वो कह सकते हैं कि साहब हमें मालूम नहीं था कि ये एग्रीमेंट हुआ है, हमें बताया नहीं, हम तो टेबल पे नहीं थे। और वहाँ पे यूरोपीय हैं जो उनको कह रहे हैं कि अगर आप टेबल पे नहीं बैठे तो आप टेबल पे खाना बन जाएंगे औरों का। उकसा रहे हैं कि लड़ो लड़ो ज़ेलेंस्की। हाँ, 1.2 मिलियन यूक्रेनियंस मारे गए हैं, 8 मिलियन यूक्रेनियन यूक्रेन छोड़ के भाग गए हैं, 2 लाख यूक्रेन के फौजी वो साहब मैदान जंग छोड़कर डिजर्ट कर गए। और यहाँ देखिए यूरोप की कला साहब, ये पुराने इंपीरियलिस्ट, ये पुराने कॉलोनियल मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, दोनों जंगें इन्होंने कराई पिछली, और अब ये बगैर लड़े, बगैर अपने हाथ गंदे किए, दूर दराज से ये चेयरिंग ऑन कर रहे हैं कि लड़ो लड़ो ज़ेलेंस्की, अभी बाकी हैं तुम्हारे 14, 15, 16 साल के लड़के आपके जिंदा हैं, लड़ो, मरवा दो उनको, कुछ भी करो, रूस को कमज़ोर करो, क्योंकि हमें बगैर लड़े रूस को हराना है, बगैर खुद लड़े रूस को हराना चाहिए, तुम्हारे ज़रिए हरवाएंगे। खैर ये देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अभी बहरहाल लेट्स टेक द पॉजिटिव्स। पहला पॉजिटिव, रशिया ने बोला है कि मैं 30 दिन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीज़ फायर के लिए सहमत हूँ। क्या कल से ये शुरू होगा? क्या ये ज़ेलेंस्की का आखिरी हमला है, या वो फिर ठेंगा दिखाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? पिछली बार आके वो ज़रा चिल्लाए थे ट्रंप के सामने, और उनको ऐसी खरी खोटी सुननी पड़ी थी कि झग बैठ गई थी। फिर जाके यूरोपीय लोगों ने, मुंह इतना सा हो गया था, फिर जाके यूरोपीय लोगों ने उकसाया, स्ट्रैमर साहब ने उकसाया, मैक्रो ने उकसाया, तो वो थोड़ी सी हिम्मत फिर से आ गई है। क्या वो अमेरिका को ठेंगा दिखा सकता है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। पीछे अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई और इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी थी, तो होश आवाज के फाख्ते उड़ गए थे। यूरोप के भी ठंडे पसीने आ गए थे कि क्या अमेरिका के बगैर हम लड़ सकते हैं। वो 4 साल के जो प्लान प्लून बना रहे हैं वो सब अलग। दी सिंपल फैक्ट इज़ कि वो नहीं कर सकते, यथार्थ पे अगर जाएं तो नहीं कर सकते। और ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को ये चिढ़ाएंगे, उसकी टांग खींचेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजें यूरोप से विड्रॉ कर सकता है, और फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो उचक रहे हैं, वॉर डांस कर रहे हैं कि हमको तो लड़ाई चाहिए, हम लड़ेंगे, हम अपनी 2 ब्रिगेड पीस कीपर बिगे। हु वांट्स यू एज पीस कीपर्स? रूस ने कह दिया है कि बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा नेटो बूट्स ऑन द ग्राउंड। लड़ा किस लिए हूं? पिछले 3 साल से इतना भीषण युद्ध क्यों चल रहा है कि नेटो मेरे बॉर्डर्स पे नहीं आ सकता? और आप साहब देखिए चालाकी की हद, कि लड़ाई रूस ने जीत ली है तकरीबन, जो ज़मीनी लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई रूस जीत चुका है, पलड़ा रूस का भारी है। और फतेह मनाएंगे ब्रिटेन और फ्रांस अपनी फौजें यूक्रेन में भेज के कि साहब अब तो पीस टॉक हो गई, अब इनको कोई कुछ नहीं करेगा, और हम दुनिया भर में दादागिरी दिखाएंगे कि हमारी फौजें यूक्रेन को बचा रही हैं। ये साहब ये महज बकवास है, ये महज बकवास है। बट बहरहाल ज़रा हम देखें कि पीस टॉक्स में क्या क्या एग्री हुआ है। पहला एग्रीमेंट 30 डेज सीज़ फायर, कल से देखना पड़ेगा कि लागू होता है कि नहीं। आज तो कह सकते थे कि वो फॉग ऑफ वॉर था और आदेश आए नहीं थे, मिले नहीं थे, हमें मालूम नहीं था साहब क्या फैसला हुआ है, हमको तो अलग महरूम रखा गया है, वगैरह वगैरह। तो कल से देखना पड़ेगा कि क्या ये 30 डेज सीज़ फायर ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड करता है या नहीं। क्रूशल मेरा ख्याल होल्ड करेगा। इतनी दादागिरी यूक्रेन नहीं दिखा सकता, इतनी दादागिरी यूक्रेन बिल्कुल नहीं दिखाने की हालात में है।
पिट रहा है ज़मीन के ऊपर। नंबर 2, कहा गया कि नेक्स्ट स्टेप में मैरीटाइम सीज फायर किया जाएगा ब्लैक सी में। इसकी डिस्कशंस मिडिल ईस्ट में शुरू होंगी, हमें अंदाज है कि वो सऊदी अरेबिया में होंगी। ठीक है साहब। नंबर 3, प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज किए जाएंगे और रूस जो है कोई अपने 185 यूक्रेनियन कैदी और यूक्रेन 175 रूसी कैदी देगा। और इसके अलावा रशिया ने कहा है कि साहब हम कोई 33 जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं यूक्रेनियन फौजी, उनको वापस कर देंगे। तो ये ठोस यथार्थ में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, बातचीत चल रही थी कि साहब हम तो पूरा 30 डेज सीज फायर कॉम्प्रिहेंसिव एयर ग्राउंड सी पे चाहते हैं और यूक्रेन उसके लिए मान गया था। ठीक है साहब। अब हुआ है कि रशिया ने ऑब्जेक्शन जाहिर की थी कि साहब इसको मॉनिटर कौन करेगा, और आई थिंक रूस की ऑब्जेक्शन बहुत ही ठोस और खरी निकली है। जिस रात ये सीज फायर की बात हो रही थी उसने उठा के हमला कर दिया है रूस की एनर्जी इंस्टॉलेशंस के ऊपर। मतलब हर उपद्रव, हर अड़ंगा रोड़ा लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति स्थापित करने में सफल ना हो। और जैसे कि सवाल है कि रूस ने कहा था कि साहब ये बूट्स ऑन द ग्राउंड यूरोप लगाएगा एज पीस कीपिंग फोर्स। व्हाट पीस कीपिंग फोर्स? आप तो युद्ध में शामिल हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अपने प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स और मर्सिनरीज भेज रहे हैं। आप कहाँ से शांति के दूत बन गए? कौन एक्सेप्ट करेगा? रूस ने तो बोला था मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा। आपको पीस कीपर चाहिए तो चीन के लो, भारत से लो, ब्राज़ील से लो। आफ्टर ऑल यूएन भी तो एक है, हर जगह हमेशा उनके पीस कीपर जाते हैं, उनके पीस कीपिंग फोर्सेस जाते हैं। ये इतना क्या शौक आ गया यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कि हमारे दो ब्रिगेड हैं हमारे पास टोटल, वो हम भेज रहे हैं एज पीस कीपर, ताकि नेटो का मेंबर डी फैक्टो ये बन जाए। रूस ने कहा साहब सारी लड़ाई लड़ी थी कि ये नेटो का मेंबर नहीं बन सकता, 5 लाख मेरे सिपाही शहीद हो गए हैं, और इसलिए कि सारी लड़ाई जब खत्म हुई तो शांति के बहाने ये लोग आगे बैठ जाएं। इम्पॉसिबल, असंभव, नियत, नॉट, विल नॉट हैपन। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कई स्ट्रेमर साहब और मैक्रो साहब क्यों जिद कर रहे हैं कि नहीं साहब हम तो फौज भेज के ही छोड़ेंगे। पीस कीपिंग के लिए आपको कंसेंट चाहिए दोनों साइड्स का। ठीक है साहब। रूस का जब तक कंसेंट नहीं है वो पीस कीपिंग फोर्स नहीं, वहां पे लड़ाई भड़काने वाला फोर्स बन जाएगा। तो बहरहाल साहब ये जो बातें हैं ये अभी आ रही हैं, ये फर्स्ट स्टेप्स हैं एक ग्रेजुएटेड प्रोसेस के, इंक्रीमेंटल प्रोसेस के, जो कि एक रियलिस्टिक प्रोसेस है, यथार्थवादी प्रोसेस है। क्योंकि 14 साल से जो युद्ध चला आ रहा है तकरीबन, वो आप 1 मिनट में स्विच ऑफ करके नहीं बंद कर सकते, कि उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बंद हो जाएगा। और ये जो 30 दिन का टोटल सीज फायर था, रूस को लगा कि साहब ये तो हमारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, यूक्रेन की मदद करने की कोशिश है। बात ऐसी है साहब कि 3 साल के भीषण युद्ध के बाद अब रशिया का अपर हैंड आ गया है मिलिटरीली, कुछ पिछले 6 महीनों से वो बिल्कुल मतलब हावी हो गया है ग्राउंड बैटलफील्ड के ऊपर। हाँ, इक्के दुक्के ड्रोन फायर कर सकता है यूक्रेन रूस की तरफ, और टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत ही ड्रामा वॉर डांस कर सकता है कि हरा दिया, मरा दिया, भगा दिया, यूक्रेन रूस भागने वाला है और पुतिन भागने वाला है। ये बकवास किसी और को सुनाइए, हम तो अब वी हैव ग्रोन यूज्ड टू इट। ठीक है साहब। तो बात ऐसी है कि रूस ने अपने जो तमाम फोर्सेस को फोकस किया था कि जो कुर्स्क का सेलिएंट, जहाँ पे कोई 1300 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन ने धोखे से कब्जा कर लिया था, अमेरिकन इंटेलिजेंस सपोर्ट की वजह से गैप मिला था, कब्जा कर लिया था, वो खाली करा के हर हालत में, रूस की जिद है कि साहब हम तो खाली करा के छोड़ेंगे, ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है और हम नहीं सहेंगे। और इसके चलते साहब उन्होंने
तकरीबन 97-98% प्रतिशत 97-98% कुर्स्क का इलाका खाली करा दिया है। 2-3% इलाका जो रह गया है उस पर भी धमाधम बमबारी हो रही है। सुमी में वो गया है, उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विड्रॉल की लाइंस काट दी हैं। अब बेचारे अपना इक्विपमेंट छोड़ छोड़ के यूक्रेन के सैनिक भाग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इनकी जान बख्श दी जाए। कोई 10-12 हज़ार सैनिक हैं, कोई अंदाज है 25,000 फंसे हुए हैं, तो इनकी जान बख्श दी जाए। तो पुतिन ने कहा था कि ठीक है वो सरेंडर करे साहब, हम इनकी जान बख्श दें। तो ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं कि कोई सरेंडर नहीं करेगा, मर जाएं। मराने में बहुत ये तेज है साहब, ये ऐसे आदेश देने में कि मर जाओ, खत्म हो जाओ। किसको तुम्हारी जान की परवाह है? नाली के कीड़े हो, गली के कुत्ते हो, मर गए तो मर गए। अजीब रवैया है साहब अपने ही लोगों के प्रति। कोई भी लीडर जो है वो अपने पॉपुलेशन की, उसकी वेल बीइंग, सेफ्टी की कुछ तो कदर करता है साहब। लेकिन उसने वहाँ से कह दिया कि कोई सरेंडर नहीं होगा साहब, मेरी ईगो मिट्टी में मिल जाएगी अगर इन्होंने हथियार डाल दिए, और बड़ी नाक कटेगी वगैरह। कटेगी तो साहब आपने क्यों किया, कटेगी। लेकिन वहाँ पे अपर हैंड अब पुतिन का है। आप 1-2 दिन दीजिए, ये लड़ाई कुर्स्क की तो खलास है। हैरत की बात यह है कि साथ साथ पीछे उसने एक पॉज दिया था, कुछ ट्रूप्स ईस्टर्न थिएटर से हटा के कुर्स्क में लाया था ख़त्म करने ये लड़ाई, ठीक है साहब। अब जो है वो ईस्टर्न फ्रंट में भी आगे बढ़ रहा है। ऑस्किल रिवर को पार करके उसने ब्रिजेड बनाए थे, वहाँ वार पलटवार हो रहा था, यूक्रेन काउंटर अटैक कर रहा था। अब बताया जा रहा है कि ऑस्किल रिवर पे उसने ब्रिजेड्स पक्के कर लिए हैं और वहाँ से अब उसने आगे बढ़ना शुरू किया है खार्किव की तरफ। नंबर 1 अवदीवका के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, पोक्रोवस्क के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ज़ापोरिज़िया के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और उसके साधन एरिया में भी तमाम फ्रंट पे ग्राउंड वॉर में पुतिन की फौजें बढ़त ले रही हैं। इसलिए पुतिन को गवारा नहीं था कि जब मैं जीत रहा हूं तो मेरे हाथ पैर पकड़ लिए जाएं, मुझे रोक दिया जाए, ताकि यूक्रेन को सांस लेने का मौका मिल जाए और फिर वो मैदान में उतर पड़े। इसलिए उसने शर्त लगाई है कि फोर्स्ड मोबिलाइजेशन यूक्रेन में बंद हो। हथियार देने, अगर आप वाकई ही युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो आग में घी मत डालिए, आग में तेल मत डालिए, वहाँ पे हथियार मत देते रहिए। फिर भी ये पहला स्टेप ले लिया गया है। अगर इस प्रक्रिया को ठीक से चलने दिया यूरोप ने, अड़ंगे नहीं डाले यूक्रेन ने, तो मेरा ख्याल ये सफल हो जाएगी। ग्रेजुएटेड है, स्टेप बाय स्टेप है, डिफ़िकल्ट नेगोशिएशंस आर अहेड, बट हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले एनर्जी सीज फायर, फिर मैरिटाइम सीज फायर, फिर ग्राउंड सीज फायर, फिर कॉम्प्रिहेंसिव पीस टॉक्स। ये जो अड़ंगे कि मैं जो भी मेरा क्षेत्र रूस ने पकड़ लिया मैं नहीं मानूंगा, कि वो ये है, ठीक है आप ना माने, रियलिटी ऑन द ग्राउंड वो सबको विदित है। मिलिट्री रियलिटी को आप नकार नहीं सकते, दम नहीं है आप में उसको उठा के फेंकने की कोशिश की। ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ अपने फौजी मरवा लिए, और हवस नहीं मरी मरवाने की लोगों को। यूरोप के वहां पे जो लड़ नहीं रहे वो चीयर लीडिंग कर रहे हैं कि मर जाओ अभी भी बाकी है। अरे वो देखो तुम्हारे दिख रहे हैं लड़के 13-14 साल के, उनको भी झोंको ना। और तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत घृणित बात है। एक सैनिक की दृष्टिकोण से ये रवैया बड़ा घृणित है साहब, कि हम ताली बजाएंगे जब तक तुम अपने लोगों को मरवाते जाओ। अभी हैं, बाकी हैं और बाकी हैं, बॉटम ऑफ द बैरल स्क्रैप नहीं हुआ। बातचीत चल रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस फायर हो। हम सब दुआ करते हैं फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड कि ये बातचीत सफल हो जाए। जो रोड़े डाल रहे हैं, जो अड़ंगे लगा रहे हैं, जो नोक झोंक करने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल ना हो। दुनिया की भलाई इसमें है। आज जब खबर आई कि बातचीत का पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो भारत में स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट से छलांग मार गई, जो डाउन 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 जा रही है। दुनिया की भी यही हालात है। यूरोप की अपनी इकोनॉमी तो सबसे ज़्यादा तबाह हुई है साहब। अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर चल दी है, खूब हथियार बेचे हैं उन्होंने,
डोनाल्ड ट्रंप के पहले बाइडेन साहब ने, और उन्होंने तो धड़ाधड़ हथियार बेच के अपनी इकॉनमी ठीक कर ली है, ऊंची कर ली है। रूस की इकॉनमी भी ऊपर चढ़ गई। इट इज़ बेटर देन इट वॉज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर। सैंक्शन वैंक्शन कख नहीं काम किया, ठीक है। दे वर रेडी फॉर इट एंड दे हैव फेस्ड इट वेल। एक इकॉनमी अगर तबाह हुई है तो वो है यूरोप की, फ्रांस की, जर्मनी की। इनका एनर्जी लिंकेज सारा का सारा रूस के साथ था। सस्ती गैस, सस्ता तेल रूस से मिल रहा था, तभी इकॉनमी ऊपर चढ़े जा रही थी। अब इन्होंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है, और ये पाँव जब तक कट ना जाएं ये कुल्हाड़ी मारना बंद नहीं करेंगे साहब। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो अड़ंगे डाल रहे हैं, कि उकसा रहे हैं यूक्रेन को कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू विल बी द फूड ऑन द टेबल, तुमको लोग खा जाएंगे। और अमेरिका वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अमेरिका और रूस ने मिलके कार्व अप कर देंगे यूक्रेन को। क्या आप बचा सकते हो अकेले? है दम तो ज़रा मैदान में उतर जाइए, फौजें उतार दीजिए, हम भी देख लीजिएंगे, मोबिलाइज कर दीजिए। 70,000 की फ़ौज है यूके की और 1,20,000 की फ़ौज है फ्रांस की। यहाँ पे लोग 5 लाख तो रूसी मर गए हैं, 1 करोड़ यूक्रेनियन मारे गए हैं। ये आंकड़े आप मैच कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए ना साहब। अभी तक तो आपकी आवाम में आक्रोश नहीं फैला है पूरा। आप ये जिस दिन करेंगे वहाँ आपके तख्ते पलट हो जाएंगे। द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इन यूरोप सीम्स टू बी आउट ऑफ सिंक विद द स्ट्रीट ओपिनियन। और जितना जल्दी ये समन्वय हो उतना जल्दी ये मार काट कत्लो गारत का दौर ख़त्म होगा। वर्ल्ड वॉर 1 से आपका दिल नहीं भरा, वर्ल्ड वॉर 2 से आपका जी नहीं भरा, अब आप वर्ल्ड वॉर 3 के लिए आमादा हो रहे हैं साहब, दूर से ढोल बजाकर। वाकई इतने सूरमा होते तो लड़ाई के मैदान में पहले उतर गए होते, बातचीत कम और काम ज़्यादा किया गया होता। मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है, और सारे सेन थिंकिंग लोगों की दुआ है दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास सफल हो। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिलकर यूरोप के बावजूद, यूक्रेन के बावजूद दुनिया में शांति ला सकें। दुनिया की भलाई इसी में है। जय भारत, जय हिंद।